व्यक्ति पशु के समान है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इस दिव्य झांकी को अपने हृदय में उतार कर देखो, जीवन धन्य हो जाएगा। आज क्या हुआ मेरे भक्त वृंदो, गोकुल में आज गर्गाचार्य जी नंद बाबा के यहाँ पर आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ो स्वागत कीनो और बड़ो ही आनंद से आज गर्गाचार्य जी से आनंद से बातचीत कर रहे हैं। और पंडित जी सब कैसे हैं, ठीक ठाक काम चल रहे हो है? गर्गाचार्य जी ने कहा, क्या बताएं, हम ब्राह्मणों पे काम ही का है, काऊ के ब्याह करे आओ, काऊ के बच्चन के नामकरण करे आओ, काऊ के पाठ करे आओ, काऊ के अनुष्ठान करे आओ। जैसे ही नामकरण की बात सुनी, नंद बाबा बोले, अरे पंडित जी, हमने तो अभी तक अपने बच्चन को नामू नाए धरे हो। पैर पकड़ लिए गर्गाचार्य जी के और बोले, बाबा नहीं हो तो हमारे दोनों बच्चन को नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले, मैं तुम्हारे बच्चों का नाम नहीं रख सकता हूं। बोले क्यों? क्योंकि आपके छोरन को यदि हम नाम रखेंगे तो कंस को अवगत है जावेगी। बोले कंस को कहा अवगत है जागी? क्योंकि हम यदु नाम हमचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वदा सुतम माया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदु वंश के आचार्य हैं और अगर कंस को मालूम पड़ गया तो तेरे बाबा लेने के देने बढ़ जाएंगे। बाबा ने हाथ जोड़ के कही कि बाबा कि पंडित जी, आपसे विद्वान ब्राह्मण मुझे मिल नहीं सकता है, मैं आपसे ही नामकरण संस्कार कराऊंगा। जब इतनी बात सुनी तो गर्गाचार्य जी बोले, भैया देखो मुझे पता है तुम अपने लाला के जितने भी उत्सव हैं उन्हें बड़ी धूमधाम से मनाते हो। हाँ, अगर धूमधाम से नहीं मनाओ तो हम आपके बच्चन के नाम रख सकते हैं, आपके छोरन के नाम रख सकते हैं। आज बाबा तैयार हो गए, बोले ठीक है, शांति से जो हमारी पुरानी गौशाला है पंडित जी, उसमें आप पहुंचो, हम अपने छोरन लेके आ रहे हैं, कानो कान का हुआ मालूम ना पड़ेगी, आप नाम रख दो। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी जो पुरानी गौशाला है वहां पहुंचे हैं और इधर जैसे ही मेरे नंद बाबा ने यशोदा मैया से पुलिस सामरी सरकार की जय जय। आज इस प्रकार से गर्गाचार्य जी
पुरानी गौशाला में पहुंच गए और इधर जैसे ही यहाँ पर यशोदा और रोहिणी को मालूम हुआ तो यशोदा और रोहिणी मैया दोनों डरी हुई हैं, क्योंकि कन्हैया जी के साथ कोई न कोई राक्षस आ जाता है, इसलिए चिंता हो गई है उन्हें। तो क्या किया, दोनों माताओं ने अपने बालकों को बदल लिया। अहम हि रोहिणी पुत्रो रमैन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इत बलाद्यकाद बलम विदो। मैया ने क्या किया था, अपने दोनों बालकों को बदल दिया, क्योंकि मैया सोच रही थी अगर होशियार पंडित होगो तो सही सही बताई देगो, और खड़िया पंडा पंडित हो तो मालूम पड़ी जावेगी। तो तुरंत जैसे ही आज मैया गौशाला में अपने दोनों बालकों को लेके पहुंची तो क्या हुआ, मेरे बाबा की लग गई समाधि। देखिए, दो प्रकार की समाधियां होती हैं, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। जो ध्यान समाधि होती है उसमें हमें अपने आसपास के एनवायरमेंटल का यानी पर्यावरण का ध्यान रहता है कि कौन क्या कर रहा है, किसी की आवाज हो रही है। ज्यादातर हम लोग ध्यान समाधि लगाते हैं। और एक होती है त्राटक समाधि। त्राटक समाधि हर एक कोई लगा भी नहीं पाता है, बड़े योगी सिद्धि पुरुष वाले जो होते हैं, सिद्धि पुरुष होते हैं, वो लगा पाते हैं। त्राटक समाधि कैसी होती है, सांस का चलना बंद हो जाता है, नेत्र खुले के खुले रह जाते हैं, मान के चलो व्यक्ति मर गया हो ऐसी स्थिति हो जाती है, इसको कहते हैं त्राटक समाधि। तो आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने मेरे प्रभु के दर्शन किए तो दर्शन करते ही मेरे गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई मेरे भक्तजनों। और जैसे ही त्राटक समाधि लगी, अब तो दोनों मैया पे लालन लेके बैठी हैं, ना तो बाबा कछु बोले ना सांस चले। मैया ने सोची मोदी के पंडित जी तो निकल ले। यशोदा मैया बोली अगर ऐसे ही निकलना हो तो अपने ही घर निकल लेते, जहां मायू पर दोष लगावेगी का जरूरती, मरवे के लिए यही जगह मिली का। आज मैया ने गर्गाचार्य जी को बड़ी जोर से एक साथ पकड़ के झकझोरा, लेकिन महाराज तो अपनी समाधि में ही थे, तो सुनने वाले ही नहीं थे। फिर द्वारा जैसी मैया ने आज झकझोरा, एक साथ मेरे गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। और मैया से बोले, मैया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो निर्विकार निर्गुण निर्विशेष साक्षात परम ब्रह्म। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान। Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। जैसे ही साक्षात परम ब्रह्म कहने वाले थे, जब तक मेरे गोविंद ने अपनी आंख टेढ़ी कर दी, बस ज्यादा नहीं, यहीं पे ठीक है। अगर मैया को मालूम पड़ गया कि मैं भगवान हूं तो मैया फिर क्या करेगी, एक अलमारी में रख देगी मुझे और वहीं सवेरे संध्या बस आरती करी और बस भोग लगाया, बात खत्म। आप भी करते होंगे, क्या करते हैं ठाकुर जी के साथ, सुबह आरती करी, शाम को आरती करी, बात खत्म, यही संबंध है। और अगर कहूं शादी ब्याह अगर आएगा तो फिर ठाकुर जी की तो पता ही ना है, क्योंकि अपन तैयार है कि दावत खाए भी जानी है, ठाकुर जी खाएं खाएं या ना खाएं हमें कौन सा फर्क पड़ता है। तो आज मेरे जैसे ही प्रभु जी ने कहा तो तुरंत समझ में आ गई, गर्गाचार्य जी बस वहीं की वहीं रह गए। और जैसे ही यशोदा मैया की गोद में
बलराम जी को देखा तो यशोदा मैया से मेरे प्रभु जी बोले, अरे मैया जो तेरी गोद में है ना, इसको नाम है बलराम और ये रोहिणी पुत्र है। जैसे ही सुना रोहिणी पुत्र है, मैया ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु बुरा मत मानना, हम घबराई हुई थी इसलिए हमने परीक्षा लेने के लिए अपने पुत्रों को बदल लिया था। ये बड़ो बलवान निकसे गो, अतः जाको नाम होवेगो बलराम। बोली बलराम महाराज की। शंकर सड़ बल भद्र रामा, शंकर सड़ बल भद्र रामा, ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में ले जाया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा और इनका नाम हलधर भी होगा। इतना ही नहीं, इनको हम शेष भी कह सकते हैं। मैया बोली बस बस बहुत है बाबा। मैया ने कहा अच्छा अब ये बताओ जब छोटे वारे को नाम। बाबा बोले जब छोटे वारे के नामन की मत पूछे मैया, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं सब कहूं सुमति अनुरूपा, मैं सब कहूं सुमति अनुरूपा। मैया जाको एक नाम ना जाके तो हजार नाम है। बहुन संते नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुण कर्मानुपाण तान्यम वेदनो जना। मैया जाको एक नाम ना है जाके तो हजारन नाम है। जैसे ही मैया ने सुनी, मैया बोली बाबा दक्षिणा कम पर रही हो तो और लेनी हो, लेकिन फालतू की बात करने की जरूरत है ना आते। मोए हजार नाम नहीं चाहिए, मोए तो बस एक सीधो साधो सकू नाम होते बताए दो। मेरे प्रभु जी जब इतनी बात सुनी तो मेरे गर्गाचार्य जी बोले इनका नाम कृष्ण भी होगा। कर्षित कृष्ण, जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करे उसको हम कृष्ण कहते हैं। मैया बोली बाबा जाके नाम तो बड़े टेढ़े मेढ़े बता रहे हैं, कुछ सीधो सा नाम बताओ। बोले इसका नाम मुरलीधर भी होगा क्योंकि ये मुरली धारण करने वाला होगा। इसका नाम समरिया भी होगा, इसका नाम गोविंद भी होगा। मैया ने कहा बाबा सीधो सकू नाम हो तो बताओ। मेरे गर्गाचार्य जी बोले मैया सीधो तो जी ऊपर से लेके नीचे तक ही ना आते, और इतने ही छोड़ मैया जाके काम सीधे ना है, जाके नाम सीधे ना है, जाके चितवन सीधी ना है। जिस सीधो कहता हूं तो ही ना है तो मैं नाम कैसा जाके सीधे बताए दूं, और जाके काम सीधे ना है। कहते भी है ब्रज में तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे डगरी, तू टेढ़ो
नजरिया राधा रमण लाल की सब टेढ़ी ग्वाल सब टेढ़ी 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 नगरिया नजरिया तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। आज मेरी मैया बोली, अरे बाबा जी टेढ़े मेढ़े नाम हम पे ले भी ना आवे, एक को नाम हम बलुआ रख लेंगे और एक को नाम रख लेंगे कनुआ, सीधे सीधे नाम हम पे ले भी आवे। आज बड़े ही आनंद से बाबा मेरे प्रभु जी का नामकरण संस्कार हो गया। एक दिन क्या हुआ, मेरे नंद बाबा, जैसे बड़े बूढ़े आपके घर में होंगे तो कभी कभार पूजा पाठ करते होंगे, तो बहुत से लोगों की आदत होती है कि ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद फिर कपड़ा सर के